हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। आज हम छठे गुरु के बारे में चिंतन करने वाले हैं, जिसके बारे में अवधूत ने यदु को उपदेश दिया। और वो गुरु हैं अजगर। हम लोग सोचेंगे कि ये अजगर से क्या सीखना है। बचपन से हर घर में हम सुनते आए हैं, हर माँ बच्चे को यही कहती रहती है, अरे अजगर की तरह सोते मत रहे, पड़े मत रहे, उठ के कुछ काम कर। तो अजगर से तो क्या नहीं सीखना है वो हमने सीखा हुआ है। नहीं, अवधूत यदु से कह रहे हैं कि बेटा अजगर की तरह हमेशा रहा कर, पड़ा रहे, सोया रहे। अजीब है ना, ये हमारा अध्यात्म ऐसा ही है। तो ये समझने की बात है कि अवधूत ने ऐसा क्यों संकेत किया। समझने जैसी बात है। हमने पहले भी सुना है, अजगर करे न चाकरी, चिड़िया करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर चाकरी नहीं करता। चाकरी माने नौकरी, नौकरी माने उदर निर्वाह के लिए श्रम, हम लोगों की भाषा में। अवधूत यहाँ कह रहे हैं उदर निर्वाह के लिए, माने सिर्फ पेट की भूख मिटाने के बारे में नहीं कह रहे हैं, सभी इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए बहुत सारा नियोजन और बहुत सारा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारी इच्छा न हो तो भी दुख तो आते रहते हैं प्रारब्धवश। तो प्रारब्धवश सुख भी मिलने वाला है। इस शरीर के प्रारब्ध में जो है, जो भोग हैं, वो तो मिलने ही वाले हैं। उनके लिए विशेष श्रम करने की क्या आवश्यकता है। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज तो बहुत कठोर शब्द में लिखते हैं, कह रहे चिंता क्यों करते हो। देखो ना, कुत्ते के जन्म में कोई आएगा तो उसको कुत्ती मिलती है, और इंद्रायणी भी इंद्र को मिलती है। सुख तो दोनों वही लेते रहते हैं। तो इस शरीर के सुख के बारे में चिंता क्यों, सब कुछ मिलने वाला है। और जिनको लगता है कि नहीं शरीर का कुछ तो उदर निर्वाह का कुछ तो करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे मराठी में एक छोटा सा, एक बहुत अच्छा भजन है, छोटा ही। कहते हैं, पोटा पुरते करुणी काम, मुखी मना हो जय जय राम। कितनी अच्छी बात है। पेट के लिए करो थोड़ा बहुत काम, और बाकी फिर भगवान का नाम लेते रहो। अच्छी बात है ना। अवधूत हमें बताते हैं कि अजगर से हमें ये सीखना है कि प्रारब्धवश जब जो जितना जैसे प्रकार का, जिस भी प्रकार का भोग मिले, उसको संतुष्टि से स्वीकार करना है। ज्यादा की लालसा नहीं, फिर से मिलेगा इसका लोभ नहीं, कुछ मिले ऐसी चाह नहीं, और मिलेगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं।
चाह गई चिंता मिटी। क्या कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाह, और जिनको कुछ न कुछ चाहिए वो गुलाम। पहले तो हम शरीर के गुलाम हो जाते हैं, फिर इंद्रियों को गुलाम हो जाते हैं, और फिर इंद्रियों के लिए जो भोग देते हैं उन लोगों के गुलाम हो जाते हैं, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के। फिर ऐसा सब कुछ करके जो मिलता है सुख, उसमें कुछ आनंद है क्या? और फिर सुख ढूंढने के लिए हम बाजार में बाहर पड़ते हैं तो फिर कंपटीशन है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, नोक झोंक है, दूसरों का अधिकार लूट। बहुत बार होता है, ये लूटना ही पड़ता है ये सब, क्योंकि इट्स अ रेस, इट्स अ रैट रेस। और बहुत सुंदर उक्ति है किसी संत की कि इन दिस रैट रेस इवन इफ यू विन यू रिमेन अ रैट ओनली। क्या फायदा है? और ऐसे स्पर्धा करके दूसरों से कुछ सुख प्राप्त करने का दुराग्रह रखें तो क्या होता है? कहते बिन मांगे मिले वो दूध सम, बिन मांगे मिले वो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कबीरा कहे वो खून सम, जिसमें खींचा तानी। अरे इससे अच्छा है भगवान का नाम लेते रहें, भगवान पे भरोसा रखें, प्रारब्ध पे, माने हमने पहले भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ऐसा विश्वास रखें, और ये देह का जो प्रारब्ध है उसका आनंद लेते रहें। एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ये अजगर जैसा एटीट्यूड जो है ना, वह स्वार्थ प्रेरित वासनाओं के लिए, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के लिए ही है। ये अध्यात्म बड़ा अजीब है, इसमें विवेक करना पड़ता है, कहाँ पे एक्टिव रहना है, कहाँ पे पैसिव रहना है, कहाँ पे सक्रिय रहना है, कहाँ पे थोड़ा सा निष्क्रिय रहना है। तो जहाँ जहाँ पे स्वार्थ प्रेरित वासनाएं हैं, हमको शांत रहना है। लेकिन अगर हमारे देह में शक्ति है, मन में उत्साह है, बुद्धि में युक्ति है, तो हमको इन सब का उपयोग समाज के लिए अवश्य करना है। स्वयं को सक्रिय रखना ही, एक्टिव रखना ही है। और इसीलिए तो नए नए उद्योग हमको शुरू करने हैं। हम एक उद्योग शुरू करेंगे तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितने लोगों का उदर निर्वाह चलता है उससे। यह परोपकार का काम है, परमार्थ है। और परमार्थ हम करते करते फिर हमारा स्वार्थ भी सिद्ध होता रहे थोड़े बहुत परिमाण में, तो अच्छा ही है ना। अभी आपने एक स्कूल खोली तो कितना अच्छा काम है ये। इससे शिक्षकों को उपजीविका मिलेगी, बच्चों को सुविधा होगी। इसमें हमारा ध्येय दूसरों को उपकार करना ही रखें, परमार्थ ही रखें, तो हमारा फायदा तो इसमें है ही है। लेकिन ध्येय परमार्थ में रहना चाहिए। हम भगवान का काम कर रहे हैं, ऐसी भावना से करें। और आपको एक थोड़ी रहस्य की बात बताते हैं। भगवान को ना 1% पार्टनर बनाने का, अपने बिजनेस में 1%, लेकिन ईमानदारी से। तो हमको 100 रुपया फायदा हो तो 1 रुपया भगवान को देना है। तो क्या हो जाएगा पता है? वो 1% बढ़ाने के लिए भगवान इतना देंगे आपको, इतना देंगे कि आप तो गिनते ही रह जाएंगे। तो जहाँ परमार्थ है वहाँ एक्टिव रहना है, और जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पर हमको भगवान के भरोसे और प्रारब्ध के भरोसे पर रहना है। अच्छी बात है ना? करेंगे और फिर चिंता नहीं है।
तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि पूर्व पुण्य ज्याचे मिळे सुख त्याला, कुणी राव होई कुणी रंक झाला। ये तो पूर्व कर्म के अनुसार कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बनता है। और ये राजा भिखारी तो हम भूमिकाएं कर रहे हैं, डरने का है, आनंद में रहना है। रहेंगे हम और आप आनंद में तब तक के लिए, जब तक हम अगले गुरु की शिक्षा लेते हैं। नारायण नारायण, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।